हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आर स्टडी अड्डा। गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कर्मवीर भरत से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं एंड इनको प्रिपेयर करके आप अपने 4 मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। तो आइए फटाफट से देखते हैं। गाइस, पूछने का तरीका बदल जाता है, इन सभी क्वेश्चन का आंसर सेम रहेगा। तो कौन कौन से क्वेश्चन का आंसर सेम रहेगा आइए फटाफट से देख लेते हैं। कर्मवीर भरत की कथा वस्तु पर प्रकाश डालिए। ठीक है, कई बार पूछा गया है, आप देख सकते हैं। कर्मवीर भरत के कथनांक का सारांश अथवा कथासार लिखिए। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट रहता है, कई बार पूछा गया है। कर्मवीर भरत खंडकाव्य में वर्जित प्रमुख घटनाओं का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। एंड नेक्स्ट पूछा जा सकता है, कर्मवीर भरत की किसी प्रमुख घटना का उल्लेख कीजिए। तो इन सभी का आंसर एक ही रहने वाला है। सबसे पहले देख लीजिए आंसर। तो आंसर में क्या लिखना है आपको, कर्मवीर भरत खंडकाव्य की कथा वस्तु अत्यंत रोचक और क्या है, प्रेरणादायक है। इसका कथनांक चिर परिचित राम काव्य की एक छोटी बट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानी जाने वाली कथा है ये। ठीक है, इसमें भरत को मानव सेवा की सरकार मूर्ति के रूप में प्रस्तुत करके कई के युग युग से अभिशाप रूप को उज्ज्वल मानवीय आदर्शों से संवारा गया है। इसकी प्रमुख घटनाएं निम्नलिखित दिखाई गई हैं। सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है आगमन। आगमन में क्या लिखना है कि भाई भरत जो थे वो ननिहाल से कहाँ आ जाते हैं, अपने राज्य वापस आ जाते हैं। राजदूतों को भेजा जाता है और उन्हें बुला लिया जाता है। नेक्स्ट राजभवन। इस सर्ग में जो कैकई हैं उनसे मिलने के लिए भरत जाते हैं और जाने के बाद सारी बात पता चलती है। तो कैकई उनसे क्या कहती हैं कि राम को मैंने वन इसीलिए भेजा है ताकि वो वन के जो लोग हैं उनकी जनसेवा कर सकें, बट लोग मुझे गलत मान रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर भरत तुरंत समझ जाते हैं कि जो मेरी माता हैं उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। उन्होंने केवल एक नीति कुशल माता और बुद्धिमानी का काम किया है कि मतलब एक माता होती है ना, चतुर माता जो राजनीति जानती हैं, वो अपने बेटे के लिए सब कुछ दिलाना जानती हैं, वो वाला प्रोसेस उन्होंने यहाँ पर किया है। तो गाइस, मैं आपको बता रही हूँ कि इन पैराग्राफ में लिखा क्या है। आपको अगर एज इट इज़ लिखना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, या आप एज इट इज़ लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट, कौशल्या सुमित्रा जो थी उनसे मिलन। तो इस सर्ग में जो भरत होते हैं वो कौशल्या से मिलने जाते हैं, साथ ही साथ सुमित्रा से भी मिलने जाते हैं और दोनों माताएं उनको आत्मग्लानि से दूर करती हैं और कहती हैं कि तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। ठीक है, अब राम तो यहाँ से चले गए हैं तो तुम इस राज्य की सेवा करो और हम सबको आगे लेकर चलो। ठीक है, तुम्हारे पिताजी भी नहीं रहे हैं। उसके बाद आता है आदर्श वर्णन। ठीक है, आदर्श वर्णन में क्या है, इस सर्ग में गुरु वशिष्ठ संसार जो है भारत संसार की नश्वरता के संदर्भ में या फिर संबंध में किसको बताते हैं, भरत को बताते हैं कि जीवन के रंगमंच पर हम सभी अभिनय करते हैं, ईश्वर ही सूत्रधार और संचालक होता है। बाद में भरत पिता के भौतिक शरीर का देह संस्कार करके श्रद्धा पूर्वक दान करते हैं। गुरु वशिष्ठ की उपस्थिति में एक सभा में सुमंत भरत के राज तिलक का प्रस्ताव रखते हैं। ठीक है, और अयोध्या में राज सिंहासन पर अरुण होने के स्थान पर राम को वन से वापस लाने का संकल्प लेकर वन की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। अब नेक्स्ट आपको हेडिंग डालनी है वनगमन। ठीक है, वनगमन। तो इस सर्ग में क्या होता है, भरत ने वन प्रस्थान का वर्णन किया है। इसमें निषाद राज की राम भक्ति और सेवा भावना का सुंदर वर्णन दिखाई देता है। निषाद राज द्वारा सबको नदी के पार ले जाने के बाद भरत प्रयाग के भरद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुंच जाते हैं। राम के चित्रकूट में निवास का समाचार पाते हैं और भरत और शत्रुघ्न पैदल ही वहां के लिए प्रस्थान कर देते हैं। ठीक है, तो ये था वन में जब वो जाते हैं तो क्या क्या होता है। इसके बाद आता है 6 राम भरत मिलन। जब भरत राम से मिलते हैं तो इस सर्ग में भरत का मिलन होता है राम से। भरत और कैकेयी राम से अयोध्या लौटने का आग्रह करने लगते हैं कि भाई तुम वापस चलो, ये जो वचन था, ये जो हमने कहा था 14 वर्ष का वनवास, इसको अब रहने दो। तो राम पिता के वचनों का पालन करने के लिए वन में ही रहना चाहते हैं। तब भरत उनकी चरण पादुकाएं लेकर अयोध्या लौट जाते हैं, ये बात सभी जानते हैं। स्वयं नंदीग्राम की कुटी बनाकर रहते हैं तथा शत्रुघ्न की सहायता से राम के नाम पर अयोध्या का शासन
चलाते हैं। तो ये हो गया उनका राम भरत मिलन। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा एंड इस आंसर से आपके 4 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्मवीर भरत से रिलेटेड, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे एंड इनका एक प्लेलिस्ट लिंक मैं बना दूंगी जो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। आई होप आपको क्वेश्चन का आंसर समझ आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।